हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर असम विधानसभा होगा। व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जुलाई को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। असम विधानसभा भारतीय राज्य असम की एक सदनीय विधानसभा है। यह असम की राजधानी दिसपुर में स्थित है। स्थापना 7 अप्रैल 1937। सीटें 126 जो सीधे एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। सदन के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, भाजपा। अवधि सीमा 5 साल। असम विधानसभा का नया भवन ई विधान, ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों, विधायकों के लिए कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, बैठक कक्ष आदि हैं। नई इमारत विकसित और आत्मविश्वासी असम का प्रतीक होगी। नए विधानसभा भवन में एक प्रतिष्ठित इमारत की छवि होगी। शास्त्रीय और जातीय कलाओं का उपयोग करके निर्मित नई इमारत आधुनिक और पारंपरिक डिजाइन के संगम का प्रतीक है। इमारत के विभिन्न कमरों को असम के समृद्ध और विविध कला रूपों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। सभा की पहली पहल असम विश्वविद्यालय की स्थापना थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना। तेल रिफाइनरी की स्थापना। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण, गौ संरक्षण अधिनियम, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों में रैगिंग पर प्रतिबंध आदि को असम विधानसभा में पारित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर चेन्नई में होगा। व्याख्या: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के अनुरूप चेन्नई में रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन RECEIC लॉन्च किया। ये कार्यक्रम G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। गठबंधन का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों और देशों की कंपनियों को एक साथ लाकर दुनिया भर में संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देना है। RECEIC में 39 कंपनियां शामिल हैं जिनका मुख्यालय 11 विभिन्न देशों में है, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर स्टार्टअप और लघु और मध्यम उद्यमों SME तक, ये कंपनियां विनिर्माण, अपशिष्ट संग्रह, छंटाई और रिसाइकलिंग तक फैले उद्योगों को कवर करती हैं। रैखिक कचरा बनाओ मॉडल से अधिक टिकाऊ और पुनर्योजी दृष्टिकोण में परिवर्तन करके, ये रणनीतियां संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती हैं और अपशिष्ट को कम करती हैं। RECEIC भाग लेने वाले उद्योगों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, टिकाऊ रणनीतियों और ज्ञान को साझा करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। गठबंधन 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है। 1 प्रभाव के लिए साझेदारी, सार्थक परिवर्तन और सामूहिक कार्रवाई के लिए भाग लेने वाले उद्योगों के बीच सहयोग। 2 प्रौद्योगिकी सहयोग, टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। 3 पैमाने के लिए वित्त, संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने वार्सो में घरेलू WTA खिताब जीता है? दोस्तों, आपका सही आंसर इगा स्विएटेक होगा। व्याख्या: इगा स्विएटेक ने अपने देश में अपना पहला WTA खिताब हासिल किया, वार्सो, पोलैंड में लॉरा सीगमंड को 6-0, 6-1 से हराया। इगा स्विएटेक एक पोलिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA रैंकिंग के अनुसार विश्व में नंबर 1 स्थान पर है।
इगा स्विएटेक ने वर्ष का अपना चौथा और घरेलू धरती पर अपना पहला WTA खिताब हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पोलिश टेनिस खिलाड़ी ने फाइनल में अपना दबदबा दिखाते हुए जर्मनी की लॉरा सीगमंड को केवल 68 मिनट में 6-0, 6-1 के अविश्वसनीय स्कोर से हराया। फाइनल में पहुंचने से पहले, उन्होंने बेल्जियम की यानिना विकमेयर के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण सेमीफाइनल मैच में 6-1, 7-6, 8-6 से अच्छी जीत हासिल की। एक प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ, स्विएटेक ने 2020, 2022 और 2023 में फ्रेंच ओपन के साथ साथ 2022 में यूएस ओपन जीतकर 4 बार के प्रमुख एकल चैंपियन का खिताब अर्जित किया है। वह प्रमुख एकल खिताब हासिल करने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी भी है। वार्सो में जीत के बाद, यह उनका 15वां WTA टूर स्तरीय खिताब था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर अमित शाह होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन तमिलनाडु के रामेश्वर में किया है। ये किताब तमिल किताब निनेवुगल कुमारनमिल्लाई का अंग्रेजी अनुवाद है। APJ अब्दुल कलाम के 2 सबसे करीबी लोगों, उनकी भतीजी डॉक्टर नाजिमा मरैक्यार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन, जो कलाम के करीबी विश्वासपात्र थे। ये पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन का समग्र और ईमानदार रहस्योद्घाटन करती है। ये पुस्तक रामेश्वरम के एक गरीब घर में जन्मे एक साधारण लड़के के भारतीय राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के संघर्ष को समझने में बहुत मददगार साबित होगी। ये पुस्तक भारतीय रॉकेट विज्ञान के सुंदर इतिहास, आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रदूतों, भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक कामकाज को व्यापक रूप से कवर करती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में सीएम कमांड सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। व्याख्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों और योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन NXC में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड आम लोगों की समस्या का समय पर समाधान करने और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए यूपी सरकार के प्रभावी कदम है। यह मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इस पहल के जरिए सीएम खराब रैंकिंग वाले विभागों को सुझाव देंगे और उन्हें सुधारने में मदद करेंगे। हाल ही में किसने NASC के नए निदेशक का पदभार संभाला है? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन होगा। व्याख्या: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NASC ने हाल ही में प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को अपना नया निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NASC भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1994 में देश में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी। 2018 से 2023 तक प्रोफेसर कन्नाबिरन ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? दोस्तों, आपका सही आंसर उद्योग रत्न होगा। व्याख्या: महाराष्ट्र सरकार इस साल टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को पहले प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। रतन टाटा एक सम्मानित बिजनेस लीडर हैं जो 2 दशकों से अधिक समय से टाटा समूह के शीर्ष पर हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल, स्टील और दूरसंचार सहित कई उद्योगों में समूह को वैश्विक नेता में बदलने का श्रेय दिया जाता है। रतन टाटा को उद्योग रत्न का पुरस्कार औद्योगिक क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों की मान्यता है। रतन टाटा को टाटा समूह की वृद्धि और विकास में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है।
प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कहाँ मचैल माता यात्रा शुरू की गई? दोस्तों, आपका सही आंसर जम्मू के किश्तवा में होगा। व्याख्या: माचल माता यात्रा सालाना रूप से शुरू हुई, जिसमें कई भक्त जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित उच्चायुक्त देवी मंदिर में भक्तिभाव से एकत्र हुए। यात्रा को मंदिर में समर्पित प्रथम पूजा के साथ शुरू किया गया, जिसमें देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे काली या चंडी भी कहा जाता है। इसके साथ ही यात्रा के आरंभ के समय चौपर सुविधा की संचालन शुरू हो गई है, जिससे वे यात्री भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जो पैदल यात्रा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। माचल माता मंदिर, जो माचैल गांव पद्दर किश्तवाड़ में स्थित है, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। ये लोकप्रिय मंदिर एक सुंदर दृश्य समृद्ध भू-भाग में स्थित है, जिसमें हरे भरे घूमते हुए पहाड़ियां, हिमनदियों के ग्लेशियर और चेन नदी की सहायक नदियों को समावेश किया गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया? दोस्तों, आपका सही आंसर पीएम मोदी होगा। व्याख्या: पीएम मोदी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की, जो सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद कर सकती है। राजस्थान के सीकर में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को यूरिया की कीमतों से परेशान नहीं होने देगी। भारत में किसानों को यूरिया की एक बोरी 226 रुपये में मिलेगी, ये लगभग 800 रुपये में उपलब्ध है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में 720 रुपये और चीन में 2100 रुपये। यूरिया गोल्ड, जिसे अभिनव उर्वरक माना जाता है, निम्नलिखित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है। यूरिया गोल्ड बेहतर नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, कम खपत और बेहतर फसल गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यूरिया गोल्ड के फायदे: अन्य उर्वरकों के स्थान पर यूरिया गोल्ड के उपयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। यूरिया गोल्ड उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है। ये पौधों में नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता में सुधार करता है। इससे उर्वरकों की खपत कम होती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। इससे किसानों की इनपुट लागत बचेगी और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, 2030 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? आपके ऑप्शन है: ए 5 ट्रिलियन डॉलर, बी 6 ट्रिलियन डॉलर, सी 7 ट्रिलियन डॉलर, डी 8 ट्रिलियन डॉलर। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। हमने आपसे पूछा कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर गोवा होगा। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ये दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सर्वाधिक सम्मानित प्रतियोगिता है। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौड़, स्वास्थ्य और फिटनेस दौड़ और व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसी कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना होगा। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के नाम पुरुष प्रतियोगिता उद्योग में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनने का रिकॉर्ड है। ये तीसरी बार होने जा रहा है जब गोवा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इससे पहले गोवा 2018 और 2021 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है।